हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट अभी आपका ठीक है यूपी बोर्ड के केमिस्ट्री का पेपर था और अभी मेरे पास पेपर आया हुआ है। तो पेपर बहुत तगड़ा आया था, जो बताया था बच्चों को उसी तरीके का पेपर आया था। ठीक है, जो गैस पेपर में कराया था, जो 2024 वाले क्वेश्चन थे। तो काफ़ी बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर पूरा गैस पेपर से फंस गया है। 90 प्लस तो काफ़ी बच्चों के कह रहे हैं कि आ रहा है। तो हाँ, मैंने देखा है एक पेपर मेरे पास भी आया है। ठीक है, अच्छा है जी ये पेपर। तो आज हम पेपर का डिस्कशन करेंगे और पेपर में डिस्कशन केवल आज विकल्प करेंगे। बाकी का पूरे पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन कल मिलेगा बच्चों आपको। अभी टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, अभी मैं सेंटर से मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं थक गया हूँ, तो इसलिए मैं विकल्प का तो सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी के जो डिटेल सॉल्यूशन है वो कल मिल जाएगा आपको वीडियो पे। चलो विकल्प को शुरू करते हैं। इजी था पेपर, जैसा यूपी बोर्ड बनाता है एक्सपेक्ट वैसा ही क्वेश्चन पेपर दिया है, कोई चेंजिंग नहीं की थी। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी विलेन का अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करता है। तो बच्चों बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बताया था किसी विलेन का अणु संख्या गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, इर्रिस्पेक्टिव द नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के कणों की प्रकृति पे निर्भर नहीं करता है, किस पे करता है? विलेय के कणों की संख्या पर। तो इसका जो पहला है, अगर हम बात करें पहला विकल्प, पहले विकल्प का पहला ही आंसर सही होगा बच्चों, पहला। और ये क्या था? विलेय के कणों की संख्या पर, विलेय के कणों की संख्या पर। और ये पहला आंसर था। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा पहले विकल्प का, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, जो खा था हमारा, ये का क्वेश्चन था, एक का पहला था और ये हमारे पास खा है। खा में पूछा है कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो बच्चों यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ए, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है बी में बोला है +2, तीसरा ऑप्शन है सी, इसने तो थर्ड बोला है। ठीक है, मैं सी है +4, और चौथा और डी ऑप्शन है +7। तो अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है कि MnO4 ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है बच्चों, Mn की। तो एक K है, एक को +1 लगा दो, एक Mn है X लगा दो, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 = 0। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +1 + x -8 = 0। 8 में से 1 गया, x - 7 = 0, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? +7। तो +7 कौन सा ऑप्शन सही था? डी ऑप्शन सही था, यानी चौथा विकल्प जो होगा बच्चों। ठीक है, खा का चौथा विकल्प सही होगा, यानी +7। ठीक है, बढ़ते हम गा क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन गा क्या कह रहा है और किस टाइप के उसके मल्टीपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गा, तीसरा विकल्प है। तो गा में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये उपसंयोजी यौगिक से विकल्प आया था और मैंने बोला था उपसंयोजी यौगिक से विकल्प आता है। ठीक है, आ गया। देखो क्वेश्चन है CO, एक संकुल दिया है आपको, संकुल यौगिक CO NH3 4Cl2Cl, ये संकुल यौगिक दिया है और इसमें पूछा है। ठीक है, हमें CO की उपसंयोजन संख्या होगी, उपसंयोजन संख्या होगी। ठीक है, संख्या होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन पहला दे रखा है, पहला विकल्प। ठीक है, 2, दूसरा विकल्प दे रखा है 3, तीसरा विकल्प दे रखा है 4, और चौथा जो विकल्प है वो दे रखा है 6। तो बड़ा सिंपल है, उपसंयोजी संख्या क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था समन्वय संख्या हमेशा जितने केंद्रीय धातु परमाणु उपसंयोजी बंध बनाता है भाई उसकी समन्वय संख्या होगी। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, देखो CO 4 अमोनिया एकल तंतुक लिगेंड है, तो ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा लाइक दिस। ठीक है, 2 3 और 1 4। ठीक है, यहां से 4 अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। 2 Cl है, ये भी एकल तंतुक है, तो ये भी 6 Cl ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पर जो Cl है वो बाहर लगा हुआ है। तो अगर हम देखें कितने उपसंयोजी बंध बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 उपसंयोजी बंध बन रहे हैं और इसकी जो समन्वय संख्या होगी बच्चों वो कितनी होगी? 6 होगी, यानी कि चौथा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर घ की तरफ। क्वेश्चन नंबर घ एक नेमिंग रिएक्शन है, आपको कराई गई थी इटार्ड अभिक्रिया, वहीं से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो क्या है? इटार्ड अभिक्रिया में टॉलिन को बेंजल दिया है। तो मैं आपको बता देता हूं इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है। जब टॉलिन की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं, CrO2Cl2। सेकंड में हम लेते हैं इसका जल गठन कराने के लिए, तो यहां से हमें मिल जाता है बच्चों बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये है। अब यही हमसे विकल्प में पूछा है। ठीक है, ऑप्शन पहला दे रखा है। ठीक है, H2O2 द्वारा। ठीक है, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प जो दे रखा है बच्चों वो दे रखा है CrO2
Cl2 द्वारा। तीसरा विकल्प हमें जो दे रखा है वो दे रखा है Cl2 द्वारा, और चौथा जो विकल्प दे रखा है बच्चों वो दे रखा है KMnO4 द्वारा, KMnO4 द्वारा। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है इटार्ड अभिक्रिया में टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं। तो इटार्ड अभिक्रिया में क्या होता है? क्रोमिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सेकंड सही हो जाएगा, CrO2Cl2 द्वारा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर यहाँ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ क्या क्वेश्चन है तो देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ ये कह रहा है, चार विकल्प दे रखे हैं इसके भी। पहला दे रहा है डाइफेनिल ईथर, डाइफेनिल ईथर पहला विकल्प है बच्चों, ठीक है। इसका दूसरा विकल्प दे रखा है, या दूसरा विकल्प यहां लगा देते हैं। दूसरा विकल्प दे रहा है, इसमें कह रहा है पैराहाइड्रोक्सी, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। तीसरा विकल्प दे रखा है, तीसरा विकल्प है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और चौथा विकल्प दे रखा है बेंजीन। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर जरा बात करते हैं। वो रद्दी से क्वेश्चन था, इजी था, ठीक है। हमेशा ऐसे यूपी बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनोल से कराते हैं। और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों? ठीक है, सबको पता है, ये है N डबल बॉन्ड N प्लस और Cl माइनस, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। इसकी अभिक्रिया हम फिनोल से कराते हैं, फिनोल से करा लो, फिनोल से। और इसका जो क्षारीय, देखो मैंने बोला था क्षारीय माध्यम होता है तो pH लेस देन 7 होता है। करना क्या है, यहाँ से HCl को आपको डिब्बे में बंद करना है, और जैसे ही आप डिब्बे में बंद करोगे बच्चों ये बन जाएगा आपके पास N डबल बॉन्ड N और दिस, और इसको बोलते हैं पैराहाइड्रोक्सी, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका नाम है पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज डाई। तो ये ऑरेंज कलर की डाई है, ऐसा कुछ पूछा नहीं है। तो हमसे पूछा है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनोल से कराते हैं, तो क्या मिलेगा? पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, यानी कि जो सेकंड आंसर था वो आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और जिस तरीके से CBSE ने विटामिन के पीछे से पड़ गया था, विटामिन की कमी से होने वाले रोग पूछे गए थे, इसने भी पूछा है, यूपी बोर्ड ने बिल्कुल डिट्टो कॉपी की है, वैसा ही क्वेश्चन पेपर बनाया है जो CBSE ने बनाया था, उसी टाइप का, ठीक है। इसमें देखें हम चा, और ये लास्ट विकल्प है, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है किस विटामिन की कमी से, ठीक है, रतौंधी होती है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है हमारे पास विटामिन B1, विटामिन सेकंड, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी, और फोर्थ था, ठीक है, यहाँ पर था विटामिन डी। तो अब ये बिल्कुल रेक्टिफिकेशन था, जिस बच्चों को पता था उनने आसानी से कर लिया होगा, ठीक है। अगर हम बात करें किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो सबको विटामिन ए, इसलिए जो राइट आंसर होगा बच्चों वो पहला होगा। तो ये थे विकल्प, इनका मैंने डिटेल सॉल्यूशन कर दिया है। इसके अलावा जो भी कुछ बचा हुआ है पेपर में वो कल हम डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियो पे। थैंक यू बच्चों।